बौद्धिक संसद में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से टेम्पररी पोस्टिंग्स ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश पे चर्चा करेंगे। गवर्नर साहब की चिट्ठी अभी भी एक्शन के लिए पेंडिंग है। राष्ट्रपति के कार्यालय से आई हुई चिट्ठी अभी तक भी एक्शन के लिए पेंडिंग है। हमारे हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी अभी भी नियमित नहीं हुए हैं, अभी टेम्पररी बेसिस पर वो अरेंजमेंट चल रहा है। हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश के हेड ऑफ द पुलिस फोर्स अभी भी नियमित नहीं हुए हैं, वो भी टेम्पररी बेसिस पर चल रहे हैं। और मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो आज की डेट में एलिजिबल ही नहीं है और वो भी टेम्पररी बेसिस पर मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार संभाले हुए हैं 4 सितंबर 2025 से। अभी तक ना तो मीडिया के सूत्रों से और ना ही डिफरेंट आरटीआई की इंफॉर्मेशन के थ्रू ये पता चला है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एवं चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश को नियमित करने के लिए क्या फाइल नोटिंग्स बनकर तैयार हो रही हैं। मुझे हर बार पीआईओ कंसर्न यही बोलते हैं कि जी फाइल हायर अथॉरिटीज के पास पेंडिंग है, जैसे ही हमारे पास फाइल वापस आएगी हम आपको फाइल नोटिंग्स दे देंगे। लेकिन मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में कुछ रोचक तथ्य सामने आए हैं। मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अभी भी वो व्यक्ति इसका कार्यभार संभाले हुए हैं जो ना तो आईएएस है ना आईएफएस है। और 4 सितंबर 2025 से लेकर अब तक आरटीआई की सूचना के मुताबिक 2 बार फाइल जो है वो उच्च लेवल पर पहुंचाई गई है सेक्रेटरी पर्सोनल के ऑफिस से, लेकिन अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। दिन बीतते चले जा रहे हैं। समझ से परे की बात है कि हिमाचल सरकार को कोई भी आईएएस या आईएफएस क्यों नहीं मिल रहा जो मेंबर सेक्रेटरी के पद को टेम्पररी बेसिस पर ही संभाल ले, जबकि हिमाचल सरकार के पूल में इस वक्त 90 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स हैं और करीबन 150 आईएएस ऑफिसर्स हैं और उनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो सीनियर टाइम स्केल पर हैं। ये कहना बहुत जरूरी है इस वक्त कि इस वक्त जिनको मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चार्ज दे रखा है वो मार्च 2025 को रिटायर होने वाले हैं। तो क्या सरकार की मंशा है कि फाइल को लटका के रखा जाए और इन्हीं इन एलिजिबल व्यक्ति के द्वारा मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार मार्च 2026 तक चालू रखा जाए? ऊपर से इतना ही नहीं, जिनके पास मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चार्ज आज की डेट में है उनके पास रीजनल मैनेजर बद्दी रीजन का चार्ज भी है। बद्दी रीजन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सबसे सेंसिटिव रीजन है एवं ये क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है कि जो व्यक्ति मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार निभा रहा है वो बद्दी रीजन का रीजनल मैनेजर कैसे हो सकता है, क्योंकि वही व्यक्ति बद्दी रीजन की रीजनल मैनेजर की कुर्सी पर बैठकर जो डिसीजन लेगा उसी डिसीजन को वो मेंबर सेक्रेटरी की कुर्सी पर बैठकर अप्रूव करेगा या डिसअप्रूव करेगा, विच इज टोटली इलीगल। सरकार को ये पता होते हुए भी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्री के पंत को ये पता होते हुए भी श्री के पंत ने 4 सितंबर 2025 से लेकर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। श्री के पंत को चाहिए था कि अगर मेंबर सेक्रेटरी, रेगुलर मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अभी तक नियुक्त नहीं हो पा रहा है तो इस अरेंजमेंट को वो बाय एन ऑफिस ऑर्डर रिजेक्ट करते और मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार खुद अपने हाथों में ले लेते जब तक रेगुलर मेंबर सेक्रेटरी नहीं बन जाता। लेकिन श्री के पंत ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। श्री के पंत को जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है और जिन्होंने अभी कई साल उनकी रिटायरमेंट के हैं, उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि उनके द्वारा लिया गया ये एक्शन, ये ऑफिस ऑर्डर, जिसको सरकार ने भी कैटेगरिकली कहा कि जी आपने नियुक्त किया है तो फाइल नोटिंग्स भी आप ही दो। ये मेरे पास एक फाइल नोटिंग है, मेरे पास एक कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का है, जिसमें उन्होंने चेयरमैन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा कि जी उनको नियुक्त आपने किया था तो फाइल नोटिंग का भी आप ही जवाब दो। इसका मतलब ये हुआ कि क्या श्री के पंत के द्वारा ही ये इलीगल काम करवाया गया या उन्होंने जानबूझकर ये किया। और अगर श्री के पंत जो चेयरमैन है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो 4 सितंबर 2025 से लेकर अब हम दिसंबर के अंत में खड़े हैं, अभी तक उन्होंने अपना वो ऑफिस ऑर्डर वापस क्यों नहीं लिया और सरकार पर बात को क्यों नहीं रखा कि जी अब आपने जो एक्शन लेना लीजिए, मैं इतने दिनों तक अपने ऑफिस ऑर्डर के द्वारा इस पोस्ट को किसी इनएलिजिबल व्यक्ति के पास नहीं रख सकता।
अभी कल ही मुझे एक आरटीआई के द्वारा एक इंफॉर्मेशन मिली है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि 4 सितंबर 2025 से लेकर अभी तक जो ऑफिसर श्री प्रवीण चंद्र गुप्ता जो चीफ एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं और जिनको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी का काम करने का आदेश दिया गया है, उन्होंने केवल 7 एफिडेविट साइन किए हैं, केवल 7 एफिडेविट, जबकि उनकी सिलेक्शन का फाइल नोटिंग जो कैटेगरिकली बताता है कि लॉ डिपार्टमेंट ने कहा था कि उनको बहुत सारे काम हैं, उनके एफिडेविट साइन होने हैं, वो अटक जाएंगे, इस करके जल्दी से एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त किया जाए और उसी फाइल नोटिंग की स्ट्रेंथ पर उसी दिन शाम को 6 बजे श्री प्रवीण चंद्र गुप्ता को यह कार्यभार संभाला जाता है। और 4 सितंबर 2025 से अब तक श्री प्रवीण चंद्र गुप्ता ने आरटीआई की सूचना के अनुसार केवल 7 एफिडेविट साइन किए हैं, जिनमें से जहां तक एक या 2 केसेस तो ऐसे हैं जिनमें वो खुद पार्टी है, रिट पिटीशन वो ऐसे हैं जिनमें वो खुद पार्टी है। तो क्या इस काम के लिए आपने एक इनएलिजिबल व्यक्ति को 4 सितंबर से अब तक मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार संभाला हुआ है? ऐसा लगता है कि सरकार की बहुत ही गहन मजबूरी है कि इस व्यक्ति के पास मेंबर सेक्रेटरी का कार्यभार तब तक रहना चाहिए जब तक ये व्यक्ति रिटायर ना हो जाए, यानी कि मार्च 2026 तक। ये इट इज अ ग्रेट एक्ट ऑफ इलीगलिटी। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार के पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को चलाने के लिए मेंबर सेक्रेटरी के लायक कोई आईएएस या आईएफएस अफसर ही नहीं मिल रहा, इसलिए उनको एक इनएलिजिबल व्यक्ति के द्वारा गैर कानूनी तरीके से मेंबर सेक्रेटरी ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी सेंसिटिव पद पर एक इनएलिजिबल व्यक्ति को बिठाना पड़ रहा है। अब इसमें चीफ सेक्रेटरी श्री संजय गुप्ता जी का कितना रोल होना चाहिए इन दी कैपेसिटी ऑफ द चीफ सेक्रेटरी की, जिससे कि मेंबर सेक्रेटरी एक रेगुलर जल्दी से जल्दी बने। मैं चीफ सेक्रेटरी श्री संजय गुप्ता का ध्यान उस फाइल नोटिंग की तरफ लाना चाह रहा हूं जो 2023 में श्री संजय गुप्ता ने एज अ चेयरमैन ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड साइन की थी। उस वक्त मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के श्री अपूर्व देवगन होते थे, जो अब मंडी के डीसी हैं। वो फाइल नोटिंग में श्री संजय गुप्ता ने, जो अब चीफ सेक्रेटरी हैं, जो तब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन होते थे, उन्होंने तब मुख्यमंत्री से श्री प्रवीण चंद्र गुप्ता चीफ एनवायरमेंटल इंजीनियर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑब्लिक क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करने की सैंक्शन मांगी थी और वो 2023 से वो फाइल चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में ही पेंडिंग है। अब श्री संजय गुप्ता खुद चीफ सेक्रेटरी का कार्यभार संभाले हैं, तो अब श्री संजय गुप्ता उस फाइल पर क्या एक्शन ले रहे हैं? क्या श्री संजय गुप्ता को नहीं पता, क्या श्री के पंत को नहीं पता कि उस फाइल पर अभी तक सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है? या तो सरकार ये बताए कि जी उसमें श्री प्रवीण चंद्र गुप्ता को, चीफ एनवायरमेंटल इंजीनियर को, जिनके पास अभी मेंबर सेक्रेटरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्यभार गैर कानूनी तरीके से दिया गया है, उनको उस फाइल नोटिंग पर जो श्री संजय गुप्ता ने भेजी थी उस पर क्लीन चिट दे दी गई है। क्या वो क्लीन चिट अब संजय गुप्ता जी ने खुद दी, बीइंग द चीफ सेक्रेटरी? ये तो एक बड़ी ही अजब गजब बात है कि जब श्री संजय गुप्ता खुद चेयरमैन थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तब वो श्री प्रवीण चंद्र गुप्ता के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाने का सैंक्शन मांग रहे थे। आज वही संजय गुप्ता मुख्य सचिव का कार्यभार संभाले बैठे हैं और अब वो अपनी फाइल नोटिंग्स पर चुप्पी साधे बैठे हैं। श्री संजय गुप्ता और श्री के पंत को इन सब चीजों का जवाब देना चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ये जरूरी है और शीघ्र एलिजिबल मेंबर सेक्रेटरी ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनना चाहिए ताकि ये इलीगल एक्टिविटी खत्म हो जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खत्म हो जाए। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिमाचल।